नमस्कार दोस्तों। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। दोस्तों, इस लाइन की महत्वता इतनी ज़्यादा है कि कितनी ही बड़ी भूत प्रेत की बाधा हो या फिर कितना ही बड़ा शैतानी आत्मा क्यों ना हो, वो बालाजी महाराज के आगे अपने घुटने टेक ही देता है। ठीक इसी प्रकार बालाजी महाराज ने एक लड़की को उन मुसीबतों से ही नहीं निकाला, बल्कि उसको एक नया जीवन भी दिया, क्योंकि उसका जीवन लगभग नर्क बन चुका था। आज की कहानी मुझे भेजी है आयुष ने। तो चलिए दोस्तों, शुरू करता हूँ आयुष की कहानी मेरी ज़ुबानी। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा किस्सा बताने जा रहा हूँ जो मेरी बहन के साथ घटा था। उस समय मेरी बहन 11th क्लास में थी और अक्सर वो गर्मियों की छुट्टी में मासी के घर चली जाती थी। और वहाँ जाने का सबसे बड़ा कारण ये था क्योंकि मासी की लड़की के साथ इसकी खूब बनती थी। ये दोनों खूब मौज मस्ती किया करते थे, तो हर गर्मियों की छुट्टी पर ये मौसी के घर चली ही जाती थी। तो उस साल भी वो मौसी के घर ही थी। गर्मियों की छुट्टियाँ अच्छे से बिता रही थी कि तभी मेरी बहन पूजा की तबीयत एकदम से ख़राब हो गई। उसको काफ़ी उल्टियाँ हो रही थी और शरीर में बहुत दर्द हो रहा था। वहाँ पे मौसा ने काफ़ी सारे डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन उसको आराम नहीं पड़ रहा था, जिसके चलते पापा पूजा को घर ले आए। छुट्टी ख़त्म होने में मात्र 10 से 12 दिन ही रह गए थे, तो इसके चलते उसको घर तो लाना ही था। डॉक्टर को दिखाया, दवा चालू हुई और उसकी सेहत में धीरे धीरे कर सुधार आना शुरू हो गया था। और थोड़े समय बाद पूजा ठीक भी हो गई थी और उसके बाद उसके स्कूल भी खुल ही गए थे, तो उसको स्कूल जाना ही था। तो एक दिन ऐसे ही पूजा अपने स्कूल में ही थी और उस दिन अचानक से मम्मी का फ़ोन बजा। मैं मम्मी की उस समय किचन में मदद करा रहा था। तो जब मम्मी ने अपना फ़ोन उठाया तो वो स्कूल की प्रिंसिपल का फ़ोन था। मम्मी ने जब फ़ोन उठाया तो प्रिंसिपल ने बोला कि आप जितना जल्दी हो स्कूल पहुँचें, आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मम्मी थोड़ा घबरा गई कि आखिरकार हुआ क्या है। तो इसके बाद मैं और मम्मी दोनों पूजा के स्कूल गए। प्रिंसिपल ने अपने ऑफिस में बुलाया और बोला कि आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं कि आपकी लड़की ने क्या किया है। मम्मी ने पूछा कि क्या किया है, बताएं आप। तो उन्होंने बोला कि क्लास में बैठे ये किसी से बात कर रही थी। बात करते करते इसकी एक लड़की से बहस होने लगी और वो बहस इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आपकी लड़की ने गुस्से में आकर उसके हाथ में जो पेन था वो उस लड़की के सर में घुसा दिया और उस लड़की के सर से खून निकलने लगा। इस चीज़ को देखकर जब क्लास की टीचर उस लड़की के पास पहुंची पूछने की ये क्या किया है, तो आपकी लड़की उस टीचर से भी बहस करने लगी। ये बात सुनकर मेरे को और मम्मी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी बहन या हमारी लड़की ऐसा कुछ कर सकती है। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको बताऊं, मेरी बहन बहुत सीधी है। उसको कोई हल्का सा डांट भी देना तो वो वहीं रो पड़ती है, और मेरी बहन इतना बड़ा कदम उठा ले, विश्वास ही नहीं हो रहा था। इसी चीज़ के चलते मम्मी ने भी बोला कि मेरी लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। तो प्रिंसिपल मैम ने पूजा को बुलवाया और पूजा सामने खड़ी थी। मम्मी ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन पूजा कोई जवाब नहीं दे रही थी। मुझे लगा कि शायद पूजा भी डर गई है, इसीलिए कुछ नहीं बोल रही है। प्रिंसिपल मैम ने बोला कि देखिए, इस चीज़ के बाद पूजा करीब हफ्ता भर के लिए सस्पेंड रहेगी, वो स्कूल नहीं आएगी, और ये उसके लिए आखिरी वार्निंग है, क्योंकि अगर उसने इसके बाद भी कुछ किया तो उसको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इस चीज़ के बाद मम्मी थोड़ा गुस्सा हो गई और पूजा को उसी वक्त घर ले चली। पूरे रास्ते मम्मी पूजा से कुछ नहीं बोली, लेकिन जब हम तीनों घर पहुँचे तो मम्मी ने सबसे पहले पूजा से पूछा कि आखिरकार उसने ऐसा किया क्यों। पूजा सामने खड़ी थी, मम्मी सामने पूछ रही थी उससे कि ऐसा क्यों किया, लेकिन पूजा कुछ नहीं बोल रही थी। मम्मी बोल रही थी आखिरकार बोल, तूने ऐसा क्यों किया। उसके बाद में पूजा गुस्से में आई और बोली, जो मेरे साथ गलत करेगा मैं उसके साथ ऐसा ही करूँगी। मम्मी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये पूजा बोल रही है। मम्मी ने बोला, तेरा दिमाग ख़राब हो गया, तू ऐसी हरकतें करने लगेगी अब। लेकिन पूजा फिर यही बोल रही थी कि जो मेरे साथ गलत करेगा उसके साथ गलत ही होगा। मैंने बोला, पूजा तू ठीक तो है, तेरे को क्या हो गया है। क्योंकि पूजा जब से मौसी के घर से लौटी थी वो थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई थी। मैंने बोला कि अगर कोई बात है तो हमें बता, हम उस चीज़ को देखें, लेकिन वो कुछ नहीं बता रही थी। मम्मी ने कहा कि इसको इसके कमरे में ले जा, कहीं मेरा हाथ ना उठ जाए। तो मैं पूजा को उसके कमरे में ले गया। मैं वापस मम्मी के पास आया। मैंने कहा, मम्मी
ये शायद बीमारी के चलते थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है, आप गुस्सा मत करो, ठीक हो जाएगा अभी धीरे धीरे कर, आप अपने आप को संभालो। शाम को पापा आए। पापा को बताया मम्मी ने कि आखिरकार पूजा ने क्या क्या किया था। उसके बाद पापा को भी यकीन नहीं हुआ कि आखिरकार पूजा ये सब कर सकती है। वो तुरंत पूजा से उससे मिलने उसके कमरे में गए। वो बेड पे बैठी हुई थी। पापा पूजा के पास गए और उससे पूछा कि बेटा तूने ऐसा क्यों किया। पूजा ने फिर वही बोला कि जो मेरे साथ गलत करेगा मैं उसके साथ ऐसा ही करूँगी। पापा ने बोला बेटा तू ऐसे पहले नहीं थी, अब तेरे को क्या हो रहा है, तू ऐसी हरकत क्यों कर रही है। लेकिन पूजा को जवाब नहीं दे रही थी। पापा ने बोला ठीक है बेटा, अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बता, क्योंकि पूजा पापा की लाडली थी, पापा उससे बहुत प्यार करते थे। इसीलिए पापा को भी यकीन नहीं हो रहा था कि पूजा ऐसा कुछ कर सकती है। हम सब लोग फिर बाहर चले गए। थोड़े समय बाद रात का खाने का समय हो चुका था, जिसके चलते पापा ने मुझसे बोला कि जा पूजा को बुला ला। उसके बाद दोस्तों मैं पूजा के कमरे की तरफ चल पड़ा उसको बुलाने के लिए। उसके कमरे का गेट खुला हुआ था, तो मैं उसके कमरे के गेट से मात्र 1 कदम दूर था और वहाँ से मुझे पूजा साफ अपने बेड पे बैठी दिख रही थी। मैंने वहाँ से पूजा को आवाज़ मार कर बोला कि पूजा चल खाना खा ले, समय हो गया है। कि दोस्तों तभी पूजा ने मेरी तरफ मुड़कर देखा और दोस्तों पूजा का गेट खुद ब खुद अपने आप बंद हो गया और उसमें अपने आप ही अंदर से कुंडी लग गई, जिसे देख मैं चौंक गया, क्योंकि पूजा तो अपने बेड पे बैठी थी, उसके अलावा उसके बेड पर कोई नहीं था। तो पूजा का गेट बंद किसने किया। मैं डर गया तो मैंने पापा को तुरंत आवाज़ मार के बुलाया। पापा बोले कि क्या हुआ। मैंने बोला पापा मैंने अभी पूजा को आवाज़ मार के बुलाया और मैं इसके गेट से करीब 1 कदम दूर था और मुझे पूजा यहाँ से साफ दिख रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने इसको आवाज़ मारी तो उसका गेट खुद ब खुद बंद हो गया और अपने आप ही अंदर से कुंडी लग गई। पापा ने बोला ऐसे थोड़ी होता है पागल, तू भी कैसी कैसी बातें सोच रहा है। उन्होंने बोला कि हो सकता है कि हवा के चलते गेट बंद हो गया होगा, लेकिन इतनी तेज़ हवा कैसे चल सकती थी। पापा ने बोला तू छोड़। पापा ने फिर पूजा को आवाज़ मारी। पूजा ने अंदर से गेट खोला और पूजा से बोला कि बेटा चल खाना खा ले। लेकिन दोस्तों पूजा ने गुस्से में बोला कि मैं खाना नहीं खाऊंगी। तभी मम्मी पीछे खड़ी थी, उन्होंने भी गुस्से में बोला कि तूने दोपहर भी खाना नहीं खाया और अब भी नहीं खाना खा रही है, देख लो कितने अकड़ में बैठी है। मम्मी को उसकी हरकतों पे अब भी गुस्सा आ रहा था। पापा ने बोला कि तुम गुस्सा मत करो, मैं पूजा से बात करता हूँ। पापा ने पूजा को मनाने की कोशिश करी कि बेटा देखो खाने को ऐसे मना नहीं करते, तुम खाना खाने चलो मेरे साथ। लेकिन पूजा ने मना किया और गुस्से में अपना गेट ज़ोर से बंद कर दिया। उसके बाद पापा भी थोड़ा गुस्से में आ गए और उन्होंने बोला पूजा ये तुम गलत कर रही हो, मैं तुमसे बात कर रहा तो तुमने गेट बंद कर दिया। पापा ने 1-2 बार उसका गेट खटखटाया खोलने के लिए, लेकिन उसके बाद पूजा ने गेट नहीं खोला। फिर हम तीनों ही गए और हम तीनों ने रात का खाना खाया। हम तीनों ये बैठे बात ही कर रहे थे कि आखिरकार पूजा को एकदम से हो क्या गया है। जब से वहाँ से लौटी है इसकी हरकतें बहुत अजीब हो गई हैं। मैंने भी पापा से बोला कि पापा बहुत अजीब हरकतें कर रही है और ऐसी हरकतें कभी नहीं कर सकती। उस चीज़ के बाद फिर हम तीनों सोने चले गए। दोस्तों उस रात मेरी करीब 1 बजे करीब आँख खुली। मेरे को टॉयलेट जाना था। मैं जब टॉयलेट के लिए अपने कमरे से बाहर निकल के टॉयलेट की तरफ बढ़ा तो दोस्तों मुझे पूजा के कमरे से रोने की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि पूजा रो रही थी उस समय। एक बार को तो मेरा मन हुआ कि मैं जाकर देखूं कि आखिरकार हुआ क्या है, लेकिन फिर मैंने खुद को रोक लिया। मेरे मन ही मन में ये चीज़ आई कि शायद उसे अपनी गलती का पछतावा हो गया, जिसके चलते अब शायद वो रो रही है। सुबह उठ के उससे बात करूँगा, क्योंकि अभी जाना ऐसे ठीक नहीं है। तो मैं अपना टॉयलेट में गया, फ्रेश होकर वापस आ गया। सुबह हम सब लोग उठ गए। पूजा अपने कमरे में ही थी। पापा ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे। मम्मी किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी। मैं उठा और मैं पूजा को उठाने गया उसके कमरे में। मैंने बोला कि पूजा चला नाश्ता कर ले, उठ जा। लेकिन पूजा ने गेट नहीं खोला। मुझे लगा कि शायद ही मेरी बात नहीं सुन रही है, तो मैंने कहा पापा आप ही खुलवा लो। फिर पापा आए गेट खुलवाने के लिए, तो पापा की बात सुनकर उसने गेट खोल दिया। वो हम लोगों के साथ गई बाहर। उसने ब्रेकफास्ट खाया, थोड़ा सा ही खाया, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा उसने सुबह का नाश्ता करा। उसके बाद वो वापस से कमरे में चली गई। जाते जाते ऑफिस पापा ने मुझसे बोला कि बेटा देख इसका मूड ना थोड़ा ख़राब है, कोशिश कर इसका मूड हल्का करने के लिए इसके साथ बैठ के बात कर, गेम वगैरह खेल, ताकि इसका मूड हल्का हो जाए। हो सकता है कि उसके बाद ये थोड़ा ठीक महसूस करने लगे, क्योंकि जो कल हरकत हुई है उसके बाद ये थोड़ा और गुस्से में हो गई है। मैंने कहा ठीक है पापा। उसके बाद पापा चले गए। दोस्तों मैं अपने कमरे में बैठकर कुछ काम कर रहा था कि मम्मी मेरे पास आई। उन्होंने बोला कि
मेरे को थोड़ा घर के लिए सामान लेने जाना है तो मैं बाज़ार जा रही हूँ, ठीक है, तू घर का ध्यान रखियो और पूजा को थोड़ा देख लियो। मैंने कहा ठीक है मम्मी, आप जाओ। मम्मी को गए हुए करीब 1 घंटा होने वाला था, तो मैंने सोचा कि यार मैं पूजा के पास जाता हूँ, मेरे पास गेम वगैरह भी है, मैं उसके साथ खेल लूँगा, दोनों का मन हल्का हो जाएगा और उससे बात भी कर लूँगा कि आखिरकार दिक्कत क्या है। तो बस फिर मैं उठा और पूजा के कमरे की तरफ चल पड़ा। पूजा के कमरे का गेट खुला हुआ था। मैं अंदर गया तो देखा पूजा अपने कमरे में नहीं थी। मैंने कहा पूजा कहाँ गई? तो मैंने आवाज़ें मारी, लेकिन वो जवाब नहीं दे रही थी। मैंने बाकी कमरे भी चेक करे, टॉयलेट में भी देखा, कहीं टॉयलेट में तो नहीं है, लेकिन वो कहीं नहीं थी। हर जगह हर चीज़ खाली थी। मेरे को समझ नहीं आया, मेरे को लगा कहीं ऊपर छत पे तो नहीं चली गई। तो फिर मैं ऊपर चल पड़ा और जब मैं ऊपर पहुंचा तो देखा कि पूजा इतनी तेज़ धूप में छत पे बैठी हुई थी। मैंने कहा पूजा तू कर क्या रही है, इतनी तेज़ धूप हो रही है, इतनी गर्मी में, तू नीचे चलना। लेकिन पूजा जवाब नहीं दे रही थी, उसका मुंह दीवार की तरफ था। जब मैंने उससे दोबारा बोला पूजा सुनना, तू यहाँ क्या कर रही है, तो दोस्तों पूजा ने अपना मुंह पीछे की तरफ घुमाया। और जब दोस्तों उसने अपना मुंह पीछे की तरफ घुमाया तो दोस्तों उसके मुंह पर खून लगा हुआ था, जिसे देख मैं थोड़ा घबरा गया। मैंने उससे बोला कि तू क्या कर रही है यहाँ पे? तो मैं आगे बढ़ा देखने के लिए कि आखिरकार वो कर क्या रही है। और जब दोस्तों मैं उसके पास पहुँचा देखने, तो दोस्तों मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देख मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये मेरी बहन है। मेरी बहन वहाँ धूप में बैठकर एक बिल्ली को खा रही थी, और वो बिल्ली भी हमारे पड़ोस की पालतू बिल्ली थी। मैं देखकर चौंक गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि आखिरकार ये पूजा क्या कर रही है, और मेरे सामने ही वो बिल्ली को अपने दांतों से नोच नोच कर खा रही थी। मैंने उसे बोला कि तू पूजा तेरा दिमाग ख़राब हो गया, तू ये क्या कर रही है? लेकिन वो मेरी तरफ देख तक नहीं रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कि तभी मैंने वो बिल्ली जो उसके हाथ में थी वो उसके हाथ से छीनकर साइड में रख दी और उससे बोला कि तेरा दिमाग ख़राब हो गया, तू ये क्या कर रही है, मेरे साथ नीचे चल। दोस्तों वो उठी, उसके पूरे मुंह पर और हाथों पर खून लगा हुआ था। उसने मेरी तरफ देखा और किसी ऐसी भाषा में बोला जो मुझे समझ नहीं आता, लेकिन वो सुनने में उर्दू सी लग रही थी। उसने कुछ बोला और उसके बाद मुझे धक्का दे दिया और वापस से उस बिल्ली को लेके बैठ गई। मैं ज़मीन पे नीचे गिर चुका था। ये हरकतें देखने के बाद पूछा कि मैं खौफ में आ गया था। मैं नीचे भागा मम्मी को बताने के लिए। मैंने फ़ोन उठाया और मम्मी को कॉल किया और मैंने बोला कि मम्मी जल्दी आओ और देखो पूजा ने क्या हरकत कर रखी है। उसके बाद मैं नीचे ही रहा, मैं ऊपर नहीं गया। मेरे को डर लग रहा था बहुत। मैं समझ चुका था कि ये पूजा नहीं हो सकती। मम्मी को आने में करीब आधा घंटा लग गया। मम्मी आई, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। मैंने कहा आप मेरे साथ ऊपर चल के ही देखो कि क्या हो रहा है। मम्मी सिर्फ जीने पे एक कदम ही रख पाई थी कि ऊपर से पूजा उतर के आ रही थी। और जब मम्मी ने पूजा को देखा तो मम्मी के भी होश उड़ गए, क्योंकि पूजा का पूरा मुंह खून में सना पड़ा था। मम्मी पीछे हो गई। पूजा उतरी और बाथरूम में गई। वहाँ पे अपना उसने मुंह हाथ धोया और वापस से अपने कमरे में चली गई। मम्मी कह रही है कर क्या रही थी? मैंने कहा आप ऊपर चलो मेरे साथ। और जब हम ऊपर गए तो देखा लगभग पूरी थोड़ी सी ही रह गई थी कि वो इतनी बिल्ली खा चुकी थी। मम्मी ने जैसे ये देखा तो उनको उल्टी हो गई। बहुत बदबू आ रही थी वहाँ पर, और मम्मी ये विश्वास नहीं कर रही थी कि ये पूजा ने किया है, लेकिन ये पूजा ने ही किया था। मम्मी नीचे गई और उन्होंने तुरंत पापा को फ़ोन मिलाया और उन्हें सब बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। पापा कह रहे थे कि ठीक है मैं थोड़ी देर में निकल रहा हूँ। और उस दिन पापा थोड़ा जल्दी आ गए। जब वो आए तो उन्हें बताया कि आखिरकार ये सब हुआ था, उन्हें वो दिखाया भी। तो उसके बाद पापा तुरंत पूजा के कमरे में गए। पूजा का गेट खटखटाया, लेकिन पूजा उस दिन गेट नहीं खोल रही थी। काफ़ी देर के बाद उसने अपना गेट खोला। पापा उसके कमरे में गए। उससे पूछा कि तू ये क्या कर रही है? उस दिन पापा थोड़ा गुस्से में थे। पापा उससे थोड़ी ऊंची आवाज़ में बात कर रहे थे। पूछ रहे थे कि तेरे को हो क्या गया, तू ये क्या कर रही है, कुछ परेशानी है तो बता। लेकिन पूजा ने उस दिन एक शब्द नहीं बोला, बस पापा को बहुत बड़ी बड़ी आंखों से घूरती रही। जब पापा को गुस्सा आया तो वो वहाँ से उठकर चले गए, क्योंकि वो किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी। उस चीज़ के बाद सारे लोग बाहर आ गए थे। हम सब बड़े ही परेशान थे कि आखिरकार इसको हो क्या गया।
समझ ही नहीं पा रहे थे कि चल क्या रहा है, ये सब क्या है। तो फिर मम्मी ने बोला कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं इसके ऊपर किसी की आत्मा ना आ गई हो। तो पापा ने बोला ऐसा कुछ नहीं होता है, मेरे को लग रहा है कि शायद इसकी तबीयत ख़राब है, इसको कल मैं डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। और पापा ने इस चीज़ के ऊपर मम्मी को भी डांटा और बोला कि तुम इसकी सेहत का ध्यान रखो, ये भूत प्रेत ऐसा कुछ नहीं होता, इसको अभी कोई बीमारी हो गई जिसके चलते ऐसी हरकतें कर रही हैं, कल मैं डॉक्टर को दिखाऊंगा और देखो क्या होता है। उसके बाद पापा सुबह ही अगले दिन पूजा को डॉक्टर के पास ले गए। वहाँ पे टेस्ट हुए, सब कुछ रिपोर्ट नॉर्मल आई, लेकिन डॉक्टर ने पापा से बोला कि अब ये जो भी अगली हरकत करे आप उसकी वीडियो बना के लाना, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आखिरकार ये हरकतें किस प्रकार की करती है, क्योंकि उसी से मैं जज कर पाऊँगा कि इसको क्या बीमारी है, क्योंकि रिपोर्ट्स तो सारी नॉर्मल है। तो पापा उसको घर ले आए, कुछ दवा भी दी थी डॉक्टर ने खाने के लिए। दोपहर का टाइम था, खाना बन चुका था। जब मैं पूजा को बुलाने गया तो मैंने बोला कि पूजा खाना खा ले आके बाहर। उसने पूछा कि क्या बना है। मैंने बोला मम्मी ने दाल और सब्ज़ी बनाई है। उसने बोला मुझे नहीं खाना और गेट बंद कर दिया। मैं वापस आ गया, मैंने बोला कि वो मना कर रही है। ठीक दोस्तों, उसी तरह रात में भी जब मैं उसे खाने के लिए बुलाने गया तो उसने मेरे से फिर पूछा कि क्या बना है। लेकिन दोस्तों उस दिन मैंने उसे वो नहीं बताया जो मेरे घर में सब्ज़ी बनी थी। मुझे लगा कि शायद ये उस दिन बिल्ली खा रही थी, हो सकता है इसे अब नॉनवेज पसंद है। तो मैंने बोला कि मम्मी ने चिकन बनाया है। और दोस्तों मेरे घर में कोई भी नॉनवेज आइटम नहीं बनता, लेकिन मैंने जानकर बोला कि हो सकता है ये उठकर बाहर आए। और दोस्तों ठीक वैसा ही हुआ। मेरे चिकन बोलते ही वो वहाँ से कमरे से बाहर निकल और हमारी तरफ खाना खाने के लिए आने लगी। वो हमारे साथ बैठी, लेकिन जब उसको उसकी प्लेट में सब्ज़ी दी गई तो वो बहुत गुस्से में आ गई। और दोस्तों यकीन करें वो अपनी कुर्सी से उठी और उसने मेरे पास आई। उसने मुझसे बोला कि तूने मुझसे झूठ कैसे बोला, और मुझे इतनी तेज़ धक्का दिया कि मैं कुर्सी के साथ ही नीचे ज़मीन पर गिर पड़ा। लेकिन दोस्तों ये चीज़ पापा से देखी नहीं गई। पापा उसके पास आए और पापा ने थप्पड़ मार दिया। वो बहुत गुस्से में थे उस दिन। लेकिन दोस्तों हमें ये नहीं पता था उसके बाद ये इतना बड़ा कदम उठाएगी। इसने मुड़कर पापा को देखा और फिर से उसी भाषा में कुछ बोला जो उर्दू जैसी लग रही थी। और दोस्तों अपने हाथ से पापा को गर्दन से पकड़ के हवा में उठा दिया। हम लोगों के सामने पूजा ने पापा को गर्दन से पकड़ के उठा दिया था, और पापा में वज़न अच्छा खासा था, और पूजा इतने भारी इंसान को एक हाथ से पकड़ के कैसे उठा सकती थी। पापा अपने हाथ पैर पटक रहे थे क्योंकि उनका गला उसने पकड़ा हुआ था। कि तभी मैंने पूजा के पैर पे हमला करा ताकि वो पापा को वहाँ से छोड़ दें, क्योंकि अगर उसने ऐसी पकड़े रखा तो पापा की और तबीयत ख़राब ना हो जाए। जैसी पूजा ज़मीन पे गिरी तो मैंने और पापा ने उसको तुरंत उठाया और उसको उसके कमरे में ले गए और बाहर से गेट बंद कर दिया। वो अपने कमरे में ही बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी और उसी भाषा में बार बार कुछ बोले जा रही थी जो हमें समझ नहीं आ रही थी। मम्मी ने बोला कि अब तो मेरी बात पे विश्वास कर लो, ये हो ना हो किसी आत्मा का चक्कर है जो इसके ऊपर आ गई है, वरना ऐसे ये नहीं कर सकती है। उस दिन पापा ने कुछ नहीं बोला। तभी मम्मी ने फैसला किया था कि पास में एक पंडित जी रहते हैं, उनको वो दिखाएंगी। तो अगली सुबह वो पंडित जी को मम्मी घर पे लेकर आई और उन्हें सब बताया कि आखिरकार क्या क्या हो रहा है। पंडित जी पूजा से मिलना चाहते थे, तो हम पंडित जी को पूजा के कमरे में लेकर गए। पूजा अपने कमरे में बैठी हुई थी और पूजा के सामने चेयर पे बैठे थे। पूजा से उन्होंने कुछ सवाल जवाब करे, लेकिन पूजा कोई जवाब नहीं दे रही थी। बस उसके मुंह पर एक हल्की सी मुस्कान थी पंडित जी को देखकर, और वो क्यों थी मुझे नहीं पता। वो बस पंडित जी को देख के हल्का हल्का मुस्कुराए जा रही थी। जब पंडित जी ने आकर गुस्से में बोला कि मैं तेरा नाश कर दूंगा, सच सच बता तू कौन है, तो उसके बाद दोस्तों पूजा ने पंडित जी की छाती पर इतनी ज़ोर से लात मारी कि वो ज़मीन पे जाके गिरे, और उसने बोला कि तू कौन होता है मुझे ख़त्म करने वाला। दोस्तों इस घटना के बाद पंडित जी तुरंत उठे और वहाँ से भागने लगे, और वो जाते जाते ये बोल रहे थे कि ये मेरे बस की बात नहीं है, इसे मैं नहीं संभाल सकता, और वो वहाँ से निकल गए। इस चीज़ के बाद तो हम और घबरा गए थे कि आखिरकार अब हम क्या करें।
कोई समाधान नहीं हो पा रहा था कि तभी मम्मी ने अपने भाई यानी मामा जी को फ़ोन मिलाया, क्योंकि मेरे मामा जी बालाजी महाराज के बहुत बड़े भक्त हैं और वो हर साल बालाजी महाराज के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर जाते हैं। तो मम्मी ने उनसे कॉल किया, उन्हें सब बताया। उन्होंने भी हमें यही बताया कि आप इसे जितना जल्दी हो उतना जल्दी मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाएं, क्योंकि वहीं इसका कुछ हो सकता है, वरना दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। तो ठीक हमने वैसा ही किया। हम चारों में से आज तक मेहंदीपुर बालाजी नहीं गया था कोई भी, लेकिन उस दिन हम चारों लोग सुबह सुबह ही पूजा को लेकर मेहंदीपुर बालाजी के लिए निकल पड़े। हमारे घर से करीब 5 घंटे का सफ़र था राजस्थान का, मेहंदीपुर का, और हम लोग गाड़ी बुक करके पूजा को लेकर चल पड़े। जब हम लोग गाड़ी में बैठे तो पूजा पूरे रास्ते ये पूछती रही कि मेरे को तुम कहाँ लेके जा रहे हो, लेकिन बस हम ये बोलते रहे कि हम लोग घूमने जा रहे हैं। पूरे रास्ते ऐसे ही रहा। लेकिन दोस्तों, जब हम मेहंदीपुर पहुंचने वाले थे या फिर मेहंदीपुर की सीमा के आसपास थे, तो पूजा के शरीर में मैंने हरकतें देखी। मैंने देखा कि पूजा का शरीर ऐसा हो रहा है जैसे उसे थोड़ी थोड़ी देर पे उसके शरीर में जैसे कोई करंट लग रहा हो। एकदम से कांपना शुरू करती और रुक जाती। जब उसको ये एहसास ज़्यादा होने लगा तो वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी, तो वो बोलने लगी कि तुम लोग मुझे कहाँ ले आए हो, मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा शरीर जल रहा हो। लेकिन हमने उसे ज़ोर से पकड़ रखा था और उसे कहीं जाने नहीं दे रहे थे। वो बार बार ये बोलती रही कि तुम कहाँ लाए हो, मुझे सच बताओ, ये कौन सी जगह है, यहाँ मुझे दर्द हो रहा है। और जैसे ही हम मेहंदीपुर के अंदर आ रहे थे दोस्तों, मेरे सामने की बात है कि पूजा अचानक से उठती और गाड़ी का गेट खोल देती और बाहर निकलने की कोशिश करती। 2-3 बार ऐसा हुआ कि उसने गाड़ी का पूरा गेट खोल दिया था और बाहर कूदने की कोशिश करती थी, लेकिन हम उसको ज़ोर से पकड़े थे, जिसके चलते वो ऐसा कर नहीं पाई। क्योंकि अगर वो ऐसा कर लेती थी तो वो हमारे हाथ दोबारा नहीं लगती। हम उसको ज़ोर से पकड़ के बैठे रहे। उसका शरीर पूरा कांप रहा था जैसे कोई ठंड में इंसान कांपता है। हम लोग नीचे उतरे, लेकिन दोस्तों वो फर्श पे ज़मीन पे पैर नहीं रख रही थी। हम लोगों ने उसे पकड़ के नीचे उतारा। और जैसे ही वो ज़मीन पे उतरी और आगे की तरफ चलने लगी, वो चिल्लाने लगी बहुत ज़ोर ज़ोर से, अजीब तरीके से। लेकिन दोस्तों, जब मैंने मेहंदीपुर का दृश्य देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मंदिर थोड़ा दूर था, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इतना दूर ही मचल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पागल हो गए हैं। अपना सर ज़ोर ज़ोर से घुमा रहे थे, अपना सर दीवारों में बैरिकेड लगे थे वहाँ पे दे दे के मार रहे थे। ऐसा दृश्य मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। वहाँ जाकर मुझे डर बहुत लगा, लेकिन इस चीज़ की सबसे बड़ी आस थी कि मेरी बहन ठीक हो जाएगी। पापा ने मुझे हौसला दिया था कि बेटा घबराना नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। और हम लोग पूजा को लेकर धीरे धीरे आगे चलते रहे। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे वैसी वैसी वहाँ पे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। इस प्रकार के लोग थे जिन्हें सच में बयां कर पाना मुश्किल था। हम लोग कुछ समय बाद वहाँ पहुँचे। हमने वहाँ पे अपना जो भी पूजा थी वो चालू करवाई। बाबा ने हमसे पहले बोल दिया था कि अगर ये रोए या मदद के लिए मांगे तो आप लोग आगे मत आना, पीछे खड़े रहना। और ठीक हमने वैसा ही किया। दोस्तों, सच में ऐसा लग रहा था जैसे पूजा को कोई मार रहा हो, जैसे उसके कोई थप्पड़ या हैंटर या फिर कुछ चीज़ है झड़ी सी जो पूजा की लग रही हो। वो दर्द में कर रही थी। मम्मी और पापा की आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन हम सब लोग खड़े देख रहे थे बस इस उम्मीद में कि पूजा अब ठीक हो जाएगी। बहुत चीज़ें ऐसी हो रही थी, पूजा तड़प सी रही थी, मुंह से चिल्ला रही थी, बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें निकल रही थी। और एंड में उसने फिर से उसी भाषा में कुछ बोला, वही उर्दू जैसी भाषा में उसने फिर से कुछ चीज़ बोली जो हमें तो समझ में नहीं आई। और उसके बाद एकदम से पूजा का सारा शरीर ढीला हो गया था। और दोस्तों, उस चीज़ के बाद जब बाबा ने वहाँ पर बोला कि अब इसको आकर आप संभाल लो, तो हम लोग उसके पास पहुँचे। पूजा का सारा शरीर एकदम ठंडा पड़ चुका था और वो एकदम ढीली हो गई थी। हम लोगों ने उसे उठाया, वहाँ से निकले। जब दोस्तों वहाँ से पूजा करने के बाद हम लोग निकल रहे थे तो बाबा ने बोला था कि हो सकता है ये बीच में दोबारा हरकतें करें, लेकिन घबराना मत, अब वो जो भी चीज़ थी वो उसे छोड़कर जा चुकी है। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, लेकिन याद रहे जब मंदिर से पीछे निकलो और अगर कोई आपका नाम लेके बुलाए या आपको छुए
तो गलती से भी पीछे मुड़कर मत देखना और सीधे आप चलते रहें। तो ठीक हमने वैसा ही किया। पूजा एकदम बेहोश हो रखी थी। हम उसको लेकर चल रहे थे। महसूस हुआ कि जैसे पीछे से काफ़ी सारे लोग निकल रहे हैं। मेरा नाम तो किसी लेके नहीं पुकारा, लेकिन वहाँ पे मुझे लोग महसूस हो रहे थे। और सीधा सीधा चलते चलते हम लोग अपनी गाड़ी के पास पहुँच गए थे। हम लोग अपनी गाड़ी में बैठे और जो बाकी काम था वो पापा और मम्मी ने पूरा करवाया, और उसके बाद पूरा करवाने के बाद हम लोग वहाँ से घर के लिए निकल पड़े। पूजा काफ़ी देर तक बेहोश रही, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे होश आया। और जब वो होश में आई तो वो सबसे पहले तो दर्द में थी। वो कह रही थी कि मम्मी मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, लेकिन अब वो बिल्कुल नॉर्मल बात कर रही थी जैसे पहले थी। वहाँ से हम उसको सीधा पहले तो हॉस्पिटल लेकर गए, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। और ठीक वैसा ही डॉक्टर ने उसको वहाँ पे एडमिट भी कर लिया था। उसका ट्रीटमेंट वहाँ चल रहा था। करीब 1.5 दिन बाद पूजा को हम लोग हॉस्पिटल से भी घर ले आए थे। अब पूजा ठीक थी, अच्छे से बात कर रही थी। उसको आधी चीज़ें तो पता ही नहीं थी कि उसके साथ क्या हुआ है, और कुछ चीज़ें थी भी ऐसी जो उसको हमने उस समय नहीं बताई। जब उसने अपना होश संभाल लिया और वो थोड़ी बड़ी और हो गई, तब जाके हमने उसे असलियत बताई कि उस समय उसके साथ क्या क्या हुआ था। लेकिन दोस्तों, उस दिन के बाद से मैं, मम्मी, पापा और पूजा चारों लोग हर 2 या 3 महीने में एक बार मेहंदीपुर बालाजी का चक्कर ज़रूर लगाते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज पूजा वापस मिल पाई है। क्योंकि अगर वो ना होते तो शायद पूजा हमसे बहुत दूर चली जाती। बालाजी महाराज ने हम पे इतनी कृपा करी कि पूजा को एक नया जीवन मिल पाया। हम सारे लोग बालाजी महाराज के आभारी हैं। दोस्तों, यही थी कहानी आयुष की। तो दोस्तों, देखा आपने, बाबा के आशीर्वाद से पूजा एकदम ठीक हो गई। और सिर्फ पूजा ही नहीं, पूजा जैसे अनेक लोग वहाँ आते हैं अपनी समस्या लेकर, लेकिन बाबा सबकी समस्याएं जल्दी से दूर कर देते हैं, क्योंकि बालाजी महाराज हैं ही बहुत दयालु। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और सारे लोग कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो और डालूँगा। मिलूँगा आप सबसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।